हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। बहुत पुराना जलसा है ये, हादसात की वजह से, मौसम की वजह से आगे पीछे होता रहा। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, उसकी रोशनी में चंद बातें गौर से सुन लीजिए। जिसको जाना है, मेरी तरफ से खुली हुई इजाज़त है, वो जा सकते हैं। इसलिए कि दीन में जोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई। जिसकी मर्जी हो वो सुने, जिसकी मर्जी ना हो जाए। उसको रोकने वाले हम कौन हैं? पूरी कायनात के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाकर भेजा। 1499 साल हो गए मेरे नबी के आए हुए। अगला साल 1500 साला होगा। मगर आज तक कोई भी आदमी ये नहीं कह सका कि मुसलमानों का नबी किसी के लिए ज़हमत है, माज़अल्लाह। बल्कि हर एक को यही कहना पड़ा कि मुस्तफ़ा कल भी रहमत थे, आज भी रहमत है, मुस्तकबिल में भी रहमत है। कैसे रहमत है? जिसका वजूद चंद दिनों के लिए होता है, उसका किरदार भी चंद दिनों के लिए होता है। लेकिन जिसका वजूद हमेशा के लिए हो, उसका किरदार भी हमेशा के लिए होता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस फर्श जमीन पर नहीं आए, पहली रहमत आप मुसलमानों, आप सुनो। पहली रहमत यह कि मेरे नबी के तशरीफ लाने से पहले पूरी रूए जमीन की मिट्टी पाक नहीं थी। रूए जमीन की मिट्टी पाक नहीं थी। बल्कि नबियों के लिए, रसूलों के लिए भी ये हुक्म था कि आप मखसूस जगह आकर इबादत करें और मखसूस जगह आकर अल्लाह की तरफ से आई हुई वही को हासिल करें। लेकिन जिस दिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए बज़ाहिर, और आते आते जमीन पर सबसे पहले मेरे नबी ने सजदा अदा कर दिया, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, मैंने क़यामत तक के लिए ज़मीन की हर मिट्टी को पाको साफ बना दिया। अब मेरा बंदा जहाँ चाहे वहाँ नमाज अदा कर ले, जहाँ चाहे वहाँ मेरी बंदगी कर ले। सबसे पहली रहमत मेरे नबी की है। आप अगर बुलवाना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा, और अगर आप यूं ही मटियाए बैठे रहेंगे तो टाइम भी पास करना हमको आता है, तकरीर भी करने हमको आता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। इसलिए खालिस मिलाद वाली तकरीर सुनिए। हम इधर उधर उछल कूद भाग दौड़ वाला आदमी नहीं है। हम एक डगर पे चलने वाले आदमी हैं। जिस लिए बुलाया उस काम को हम करते हैं। ऐसा नहीं कि तकरीर करने के लिए बुलाया और हम लगे नात पढ़ने, ऐसा भी नहीं है हमारे साथ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन रूए जमीन पे तशरीफ लाए, तारीख़ अरब ये कहती है कि उस दिन मक्का में जितने लड़के पैदा हुए, एक भी उसमें बुत परस्त नहीं पैदा हुआ। हर एक का
एक का एक, बाद में सबका सब इस्लाम वाले हो गए। अब हर जगह का एक समाज होता है, हर जगह की एक कल्चर होता है, हर जगह की एक रिवायत होती है, हर जगह की एक अपनी कहानी होती है। मक्का जिस वक्त मेरे नबी आए, बहुत कंजेस्टेड शहर का नाम था, बहुत भीड़ भाड़, काबा की वजह से मुख्तलिफ शहरों मुल्कों दयार से आने वाले लोगों का जमघटा रहता। तो उस माहौल में नन्हे बच्चों की परवरिश का मसला खड़ा होता था। इसलिए मक्का में जो लोग पैसा वाले थे, जिनके पास कुछ मालो दौलत का सामान था, उनके घरों में जब बच्चा पैदा होते थे तो वो दूर दराज देहातों में अपने बच्चों को भेजते थे कि माहौल सब्जा रहेगा, देहातों का माहौल रहेगा तो बच्चा वहां की औरतों का दूध पीकर तंदुरुस्त रहेगा, बीमारियों से महफूज रहेगा। ये कौन जान रहा था कि ये नबी आने वाला वो है कि जिसका नाम ले लो तो बीमारी भाग जाए? ये कोई नहीं जान रहा था। सिर्फ इतना जान रहे थे लोग कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है। इससे आगे जमाना कुछ नहीं जान रहा था। जब ये खबर आम हुई, सिर्फ तकरीर सुनिएगा आप, सिर्फ जब ये खबर आम हुई, बहुत सारी औरतें दूध पिलाने वाली आई, चली भी गई मक्का के बच्चों को लेकर। लेकिन सबसे आखिर में बड़ी कमजोर, नहीफ, नातवा, लागर, परेशान हाल, मुसीबत की मारी, भूखी प्यासी एक औरत आकर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे कहती है, आपके घर कोई बेटा है क्या? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है, मगर वो तो यतीम है। उस गरीब औरत ने कहा, यतीम है तो क्या हुआ, मैं उसे ही गोद लेने को तैयार हूं। सिर्फ देखिएगा और सुनिएगा आप। हुजूर के दादा ने इजाजत दे दी। अब ये औरत, अब मैं नाम ले रहा हूं, जिसका नाम हलीमा सादिया है, ये जब आगे बढ़ी, मेरी तरफ देखिए, दरवाजा इधर है, मेरे नबी का रुख इधर है। जैसे ही हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी के कमरे में जा रही है तो अज खुद अपने आप मेरे नबी ने करवट बदलकर अपना मुंह इधर कर लिया और नजर से नजर मिलाकर कहा, हलीमा उठा लो, उठा लो। कागज पे तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफ़ा को उठाया, मगर जन्नत के दरख्तों के पत्ते पे तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि मुस्तफ़ा ने हमेशा के लिए हलीमा को उठा के सर बुलंद कर दिया है। ए बाबू बैठेगा। हम केसीट वाले मौलवी नहीं है कि बोलते चले जाएंगे। हजरत हलीमा ने अपनी गोद में ले लिया। अब जरा सा तसव्वुर कीजिए, थोड़ा सा अपना मूड बनाइए आप। हजरत हलीमा ने गोद में रखा। अब मैं आपके सामने उर्दू क्या बोलूं यहाँ, मतलब का अपनी जबान को नुकसान पहुंचाना है। हाँ। मेरे नबी को गोद में लेकर कहती हैं, आंखें बंद कर, आसमान ऐसा बच्चा देखा है क्या? ए सूरज ऐसा बच्चा देखा है क्या? ए बुलंदी ऐसा बच्चा देखा है क्या? ए हवाओं क्या तेरे अंदर ऐसी खुशबू है जो इस बच्चे के अंदर है? बोलती चली जा रही, चली जा रही। सुन रहे हैं ना आप लोग? चल रही। जब तक दीवार साये में थी टेंशन नहीं था, मगर जैसे ही दीवार के साये से निकली, खुले आसमान के नीचे गई तो बहुत तेज धूप। हजरत हलीमा कांप गई। इतना प्यारा बच्चा जैसा आज तक किसी न देखा। तेज धूप है, कहीं बच्चे के चेहरे पर असर न डाले। हजरत हलीमा ने अपना आंचल उठाया कि बच्चे का मुंह ढक दे कि सूरज और मेरे नबी के बीच में बादल का टुकड़ा आके पर्दा कर गया। ऐसी थोड़ा थोड़ा सहारा देते रहिएगा आप लोग। बादल का टुकड़ा आके साया कर दिया। एकदम अधमरा जानवर पे आई थी। कई घंटे लगे थे घर से यहां तक आने में, लेकिन उस अधमरे जानवर पर मेरे नबी को लेकर जब बैठी तो हवा से वो जानवर बात करने लगा। जो औरतें इनसे घंटों पहले निकली थी, उन्होंने घबरा कर देखा हलीमा मुझसे आगे जा रही हैं, तो वो औरतें चिल्लाकर कहती हैं, हलीमा यतीम के घर कितना पैसा मिला?
कि तुमने नया जानवर मक्का में खरीद लिया। हजरत हलीमा ने घूम कर कहा, नादान औरतों, मैंने जानवर नहीं बदला है, जानवर पर बैठने वाला बदल गया है। समझे? जानवर पर बैठने वाला बदल गया। कई महीनों से जमीन से घास का एक तिनका नहीं निकला। जितने जानवर है, किसी जानवर के थन में दूध नहीं। सुनिए सिर्फ आप, मेरे नबी को लेकर जैसे ही हजरत हलीमा अपने गांव में पहुंची, जमीन से हरी हरी घास निकलने लगी। बोलना चाहिए था आप लोगों को, सुभान अल्लाह। मैं एकदम ठेला गाड़ी चलाने के मूड में हूं नहीं आज। जानवरों के थनों पे नजर पड़ी तो तमाम जानवरों के थन में दूध आ गए। हजरत हलीमा के शौहर कहते हैं, अरे बेगम ये क्या है? वो कहती है, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दूध पिलाकर रात को सुला दिया। सिर्फ अभी सुनिए, अभी क्या सुनाना है वो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ सिलसिला बनाइए। दूध पिला के सुला दिया। इंसानी जरूरत के नाते पहले का आदमी बाहर जाता था ना, खेत में, खाली जमीन में, मैदान में अपनी जरूरत पूरी करने। हजरत हलीमा भी रात को निकली। मेरे नबी झूले पर हैं। अचानक नजर आसमान पे गई, देखा आसमान का चांद जो है धका धक ऐसे ऐसे हिल रहा है। हजरत हलीमा ने कलेजा पकड़ लिया, लगता है आज ही आसमान गिरेगा या आज ही क़यामत आने वाली है। ढल गई, मगर फौरन नजर गई मेरे नबी के झूले पर तो देखा मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है, वैसे वैसे आसमान का चांद हिलता नजर आ रहा है। अभी सिर्फ सुनिए, कांप गई सारा मंजर देख। सुबह को नाश्ता करके मेरे नबी को दूध पिलाकर झूले पे सुलाकर बैठ गई बाहर धूप में। पड़ोस की एक औरत कलेजा पीटते का है, हलीमा मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं लूट गई। बोला क्या हुआ? बोला तू जानती है ना कि 13 साल पहले मेरा शौहर मर गया? बोला जानती हूँ। कहा जब मेरा शौहर मरा तो मेरे पेट में उसका बच्चा था? कहा ये भी जानती हूँ। कहा शौहर के मरने के बाद मैंने एक बेटा जन्म दिया? कहा ये भी जानती हूँ। और इतना जानती हूँ कि तेरा बेटा 12 साढ़े 12 बरस का हो गया, एकदम कड़ियल जवान बन रहा है, तेरे बुढ़ापे की लाठी बनने वाला है। कहा सच कहा हलीमा तूने, मगर 3 महीना पहले न जाने कौन बीमारी मेरे बेटे को लग गई कि मेरा बेटा बर्फ की तरह पिघल रहा है। और आज क्या बताऊं हलीमा, जब अपने सोए हुए बेटे पर मैंने बिस्तर पे चादर डाला तो चादर के नीचे तो मेरा बेटा नजर ही नहीं आ रहा है। ए हलीमा, लातो उज्जा की कसम, मनातो हुबुल की कसम, हलीमा कोई डॉक्टर बता, कोई दवा बता। तू तो गांव गांव घूमती है, नगर नगर घूमती है, चप्पा चप्पा घूमती है, गली गली घूमती है, शहर शहर घूमती है। कोई भी अगर डॉक्टर ऐसा हो जो मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दे तो मैं तेरी आभारी रहूंगी। हजरत हलीमा ने आंख बंद किया, मक्का से लेकर अपने गांव तक का मंजर याद किया। मुस्कुराकर कहती है, बहन डॉक्टर का पता फिर कभी आकर पूछ लेना, मैं एक चीज देती हूँ, ले जाकर जैसे भी हो अपने बेटे पर इस्तेमाल करो। का बहन जो देना है दे, मगर मेरे बेटे को बचा ले। हजरत हलीमा घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आई। का ले जा, जैसे भी हो पटक उटक कर अपने बेटे को 2-4 कतरा पिला। मेरा दावा है शाम तक तेरा बेटा मुकम्मल तंदुरुस्त होकर मैदान में दौड़ने लगेगा। अभी शाम नहीं हुई, दोपहर का वक्त है, औरत दौड़ी दौड़ी आ रही है। ए हलीमा तुम्हें कसम है मेरे माबूदों की, सच सच बताना तुमने पानी में कौन सा जादू किया था कि मेरा बेटा दोपहर में जवान होकर दौड़ता हुआ आ रहा है? बोल कौन सा जादू है? तो हजरत हलीमा कहती हैं, बहन कोई जादू नहीं है, मैं मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका दोनों पांव धोकर हमने तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी।
एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये मेरे नबी की आमद की बरकत है। आज कुछ पगला गए हैं लोग, उल्टी सीधी बात बोलते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। अबे पगला, आसमान पे थूकेगा तो थोड़ी जाएगा, पलट के तेरे मुंह पे आएगा। अपना थूका खुद तुमको चाटना होगा। तेरी एक तौहीन करने से क्या मेरे नबी की तौहीन हो जाएगी? अरबों आदमी रोजाना मेरे नबी पे दरूद पढ़ रहा है, सलाम पढ़ रहा है। तू बर्बाद हो गया, तू बर्बाद होगा। लोगों ने 92 में देखा था ना, 92 के मुजरिम को 93 में लोगों ने देखा होगा कि जब मरा तो आग भी उसको कबूल न कर सकी। बहुत जलाने की कोशिश किया लोगों ने उसको, हम नाम नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं जला। अध जला आदमी को उठाकर लोगों ने समंदर में फेंक दिया तो 12 मिनट के बाद पूरी दुनिया में सुनामी आ गई, आधी दुनिया तबाह हो गई। अल्लाह अपने मुजरिमों को माफ करता है मगर अपने रसूल के मुजरिम को माफ नहीं करता है, नहीं करता। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये सहाबा की सुन्नत है कि नबी के गद्दारों का जिक्र न किया जाए, वो अब गद्दारी करते करते मर जाएंगे। सिर्फ नबी के वफादारों का चर्चा किया जाए। और आला हजरत ने अपने एक शेर के एक कलाम के मध्य में यही कहा कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आमद मुस्तफ़ा की बरकतें। तकरीर बहुत सुने हैं मगर आज कुछ गुफ्तगू मुझसे सुनिए। कल से मैं यानी कल दिन से पहले यानी जो जुमेरात का दिन गया, जो रात आई, उस रात के 2 बजे से मैं डिस्टर्ब हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मगर साजिद भाई से वादा था, मौलाना जावेद अख्तर के मार्फत, इसलिए मैं किसी तरह आया। तकरीर नहीं, गुफ्तगू सुनिए, मगर गुफ्तगू भी हजारों तकरीर पे भारी होगी, उसको गौर से सुनिए तब आप। लोग आज कहते हैं मुस्तफ़ा क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर पागल हो गया, पागल हो गया। एक तो मौलवी है पाकिस्तान का, बोलता है कि वो तो जाहिल थे माज़अल्लाह, नबी के बारे में कहता है, तो लगता है कुरान भी गलत बोल दिए होंगे। ये सब वही लोग बोलते हैं ना जो हरामी पैदा होते हैं, जिनके रगों में हलाली खून होगा, कभी इस तरह की बात वो नहीं बोलेगा, कभी इस तरह की बात वो नहीं बोल सकता। ये सब पैदाइशी हरामी है, सब ओरिजिनल। क्या है मेरे नबी की शान, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए आप। लाजवाब है मेरा नबी, बेमिसाल है मेरा नबी, कोई जवाब ही नहीं मेरे पैगंबर का, कोई जवाब नहीं। ए लड़का, अबे हम मोबाइल पर 119 मदरसा चलाते हैं, लाजवाब है मेरा पैगंबर। ईसाइयों का एक गिरोह ईसाई आलिम के पास पहुंचा, और ईसाई आलिम भी कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ा आलिम, जिसको आज भी दुनिया के लोग तस्लीम करते हैं कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी था, समझे। उसका नाम है जॉर्ज लॉर्ड बर्नार्ड शॉ, जिसने इस्लाम पर भी तहकीक किया था, मेरे नबी पे भी तहकीक किया था। इतने बड़े अपने मजहब के आलिम से ईसाइयों ने सवाल किया। सुनिए ना भाई, सुनिए, ये लोग डिस्टर्ब करा करने दीजिए। ईसाइयों ने सवाल किया कि सर, मुसलमानों से ज्यादा घटिया और बेवकूफ दुनिया में कोई है क्या?
लॉर्ड बर्नार्ड शाह जो इस्लाम और नबी पे तहकीक किया था घबरा गया, बोला बे क्या बोल रहा है? हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। दुनिया में मुसलमानों से अच्छा और अक्लमंद भी कोई है क्या? ईसाइयों ने कहा नो सर, एकदम घटिया है मुसलमान, अकल ही नहीं इसके पास। बोला क्या बोल रहे? बोला हाँ सर, ये तो अक्ल का तकाजा है कि इंसान अंधेरे से उजाले में आता है, लेकिन मुसलमान इतना बेवकूफ है जो उजाले से अंधेरे में जाता है। ज़हन लगाइए आप, मैं कब अच्छी बात बोल जाऊंगा कोई गारंटी नहीं। उजाले से अंधेरे में कोई जाता नहीं, अंधेरे से उजाले में आता है। बोला समझे नहीं? बोला मुसलमान इतना बेवकूफ है कि पैदा होने से लेकर मरने तक ये उजाले में रहता है, और मरता है तो कब्र की अंधेरी में चला जाता है, तारीकी में चला जाता है। इस तो उजाले में था तो उजाले में रहना चाहिए, अंधेरे में का? लॉर्ड बर्नार्ड शाह मुस्कुराया, कहा बेवकूफ हो, ये बताओ कि जब मुसलमानों के नबी नहीं आए थे तो दुनिया की पोजीशन क्या थी? अब यहां से आपको बोलना होगा दुनिया की पोजीशन क्या थी। ईसाइयों ने कहा सर ये तो मानना होगा कि जब तक मुसलमानों के नबी नहीं आए थे दुनिया में बहुत अंधेरा था, चारों तरफ तारीकी थी। गुस्से में कहा बे कितनी तारीकी थी? बोला इतना अंधेरा, इतनी तारीकी कि बाप बेटी को पहचान रहा था, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा था। बोला फिर मुसलमानों के नबी आए तो क्या हुआ? बोला इतना उजाला फैल गया सर, इतना उजाला फैल गया कि घर घर सवेरा हो गया। बोला कितना फैला? बोला बाप ने बेटी को पहचान लिया, माँ ने बेटे को पहचान लिया। सुभान अल्लाह। क्या ये बता मुसलमानों का वो नबी कितने दिन जमीन के ऊपर रहा? ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 साल। अब लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने गुस्से में कहा पागल तू है, बेवकूफ तू है, घटिया तू है, घामड़ तू है, बेइल्म तू है, बदअकल तू है। बोला कैसे? बोला जिस कौम का नबी सिर्फ 63 साल जमीन के ऊपर रहा तो कोना कोना रोशन कर दिया, वही नबी कयामत तक के लिए जमीन के अंदर गया है तो भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा। ये है आमद मुस्तफा, ये है आमद मुस्तफा। नबी की आमद की बरकतें कैसे मिलती हम और आप क्या जानते? हमको तो बस याद हो गया है या नबी सलाम अलैकुम। ये भी अल्लाह का करम है कि याद हो गया। कुछ को तो ये भी याद नहीं, अब कुछ को याद भी है तो पढ़ने की तौफीक नहीं, किसी को याद भी है तो पढ़ने की तौफीक नहीं है। जमजम साहब हमी को एक आदमी कह रहा था कि मौलाना काहे आप लोग सलाम पढ़ते हैं? हमने कहा भाई अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया तो हम क्या करें? बोला नहीं 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 पढ़ना चाहिए। हमने कहा क्यों, दलील दो, हमको समझाओ ना। बोला सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको सलाम क्यों किया जाएगा? हमने कहा सवाल तो बड़ा गंभीर किया है, इसको जवाब भी उतना ही गंभीर देना होगा। मैं पान खाने वाला आदमी पान खाने लगा, 10-15 मिनट के बाद मेरे कांधे पे हाथ रखकर कहा मौलाना जवाब नहीं है, तो मैं चूना खाने लगा। फिर 10 मिनट के बाद बोला कहा मौलाना जवाब नहीं है, तो हम पान थूकने चले गए। और उसका सवाल यही है कि जो नजर नहीं आता उसको सलाम काहे करते हैं? 15-20 मिनट के बाद मेरी तरह वो भी मोबाइल रखा था सामने जेब में, उसके मोबाइल पे फोन आया, जब रिंगटोन हुआ उठाया, ऑन किया, बोला कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। तो हम लपक के उसका मोबाइल छीन लिए। ले आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया है उसका मुंह नजर आ रहा है क्या? उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? ऐंठ के बोलता है मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किए हैं। हमले हम कहाँ बे मोबाइल के बे, हम भी तो मोबाइल वाले हैं। बोला तुम्हारा मोबाइल कहाँ? हमने कहा तुम्हारा 5000 का है, प्लास्टिक के कवर में है,
हमारा बहुत कीमती, हमने चमड़े के खोल में रखा। बस तेरे मोबाइल का मॉडल हमने का दिल का, मौलाना फंस जाओगे, हमने फंसा के तो देख। बोला हमारे मोबाइल पे तो फोन आता है तो बेल बजती है, रिंगटोन होता है, आवाज सुनकर हम समझते हैं कोई कॉल किया है। तेरा मोबाइल तो इतना भीतर है, उसका रिंगटोन कैसे सुनाई देगा? तो हमने धक्का मार के काबे हट, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है। हम कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों। हाँ बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। हाँ। अच्छा तो बोलते ही हम, कब खराब बोलते मेरे नबी की आमद की बरकतें देखिए, कि मेरे नबी की आमद की बरकतें कैसी किरदार साजी की है मेरे नबी। आज जरूरत इस बात की है कि हम नबी के किरदार को घर घर पहुंचाएं। हैं? आज साजिद साहब की टीम ने, इनके दोस्तों हम नवा अज्जद साहब की टीम ने, इनके हम नवाओं ने जलसा सजाया। किसी को रोकने से रुकने वाला है क्या? बोलो भाई, लखनऊ के आगे उन्नाव जिला में एक गांव है गंज मुरादाबाद, वहाँ एक बुजुर्ग है हजरत अल्लामा फजल रहमा। हर 12 रबीउल अव्वल की रात में 112 चिराग अपनी मस्जिद में जलाते हैं। हाँ? एक दिन एक आदमी पहुंच गया, बोला मौलाना ये सब शिर्क और बिदअत है। कारी तो हमको मालूम ही नहीं था कि शिर्क और बिदअत, बोला ये सब नाजायज है। बोला हमको मालूम नहीं था, हम तो जला दिया। एक काम करो तुम बुझा दो। बड़ा खुश हुआ कि गोल्डन चांस मिला है बुझाने का। किया, पहला चिराग पे फूंक मारा, बुझ गया। बड़ा मुस्कुरा का मौलाना बुझ गया का, बुझाओ ना। तो दूसरा पे गया फूकने, छू तो उसकी लौ थरकी, तो पहला जल गया, दूसरा बुझ गया। तीसरा को फूका तो दूसरा जल गया, तीसरा बुझ गया। चौथा को फूका तो तीसरा जल गया, चौथा बुझ गया। 2-4 बार मारा, 112 चक्कर इधर से इधर। बोलता मौलाना बुझ नहीं रहा है। तो अल्लामा फजले रहमान ने कहा बे पागल, जब बंदे का जलाया हुआ चिराग नहीं बुझा रहा है तो खुदा का रोशन किया हुआ मुस्तफा कैसे तू बुझा सकता है? किरदार बोल रहा है आज भी किरदार बोल रहा है। हम लोगों ने किरदार खो दिया, हम लोगों ने नबी की सीरत को अपने आप से दूर कर लिया, इसलिए जमाना हमसे नफरत करने लगा। आओ नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। इस्लाम कैसे फैला? हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत अबू उबैदा इब्ने जराह को हजरत उमर खिताब कर रहे हैं, किसी भी मुल्क पर फतह हासिल कर लेना, मगर मुल्क के अंदर दाखिल मत होना। सुनिए सलीके से गुफ्तगू, मुल्क के अंदर दाखिल मत होना, वहीं के किसी एतमाद वाले आदमी को हाकिम बनाकर अपनी फौज को बाहर रखना। बोला क्यों? बोला तुम्हारे खिलाफ उस मुल्क में अवाम को गुमराह किया गया है कि मुसलमान लुटेरे का नाम है, जवान लड़कियों को उठा लेने वाले का नाम है, दौलतों को लूट लेने वाले का नाम है। पहले जो तुम्हारा किरदार बिगाड़ा गया है, मुल्क से बाहर रखकर मैदान में पहले अपने किरदार का दिया जलाओ। तो मुसलमान शहद, खजूर, ऊन, रेशम ये चीजें लेकर जिहाद में जाते थे। जंग करने के बाद जब फतह मिलती तो मुल्क के बाहर ये दुकान लगाते थे, वक्त के साथ नमाज पढ़ते थे। अब वो मुल्क वाले जिसपे इस्लाम का झंडा लहरा रहा है उसके लोग आते थे, खरीदते थे। पहले बूढ़ों को भेजा, कोई मुसलमान टच
खाई नहीं, बस अपने काम में लगा रहा, अपने काम में लगा रहा। 1-1.5 महीना इसी तरह वो जिंदगी गुजारते तो अब दुश्मन अपने मुल्क में ऐलान करता मुसलमानों से ज्यादा बड़ा मुहाफिज कोई नहीं है, वही आबरू बचाने वाला है। इस तरह सारी दुनिया में इस्लाम फैलता चला गया। आज तो हमने ऐसी दुरंगी चाल चल ली कि मोबाइल पर दिल लगाकर हमारी बेटियां गैरों को लेकर भाग जा रही हैं, हमारे बेटे गैरों को लेकर भाग जा रहे हैं। सिर्फ आधार कार्ड में हम मुसलमान रह गए, वरना किरदार में मुसलमान नहीं रह गए। इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नबी को रहमत बनाकर भेजा। उसका कलमा पढ़ने वाला कभी किसी के लिए मुसीबत और रहमत नहीं बन सकता। हमें प्यार का दरिया बहाना है, हमें मोहब्बत का समंदर बहाना है। फिर देखो दुनिया तुम्हारा एहतराम करती है कि नहीं करती, तुम्हारे करीब दुनिया आती है कि नहीं आती है। इतनी बुराइयों के बावजूद मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, गौर से सुन लीजिएगा, मेरे इशारे को समझ लीजिएगा। इतनी बुराई मुसलमानों की करने के बाद भी हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के मजहबी स्थल पर कोई अपने बच्चे को और पानी की बोतल लेके नहीं जाता। आज भी अगर कोई आता है तो मस्जिदों के दरवाजे पर आता है। उन्हें यकीन है कि मस्जिद से निकलने वाला पाक होता है, साफ होता है, नेक होता है। अगर वो दम कर देगा तो बीमारियां भाग जाएंगी। इतनी बुराई करने के बावजूद याद रखो, याद रखना एक लफ्ज, हम मुसलमान हैं, अपने नबी की शरीयत और दीन पे चलने का अगर हम लोगों ने तय कर लिया तो जमाना कुछ भी करे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब फारान की चोटी पर नबी अकेले थे, पूरी कायनात में नबी अकेले मुसलमान, तो जमाना कुछ न बिगाड़ सका। साथ में अबू बकर आए तो 2 हो गए, खदीजा आई तो 3 हो गए, हजरत अली आए तो 4 हो गए, मगर जमाना कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब तो कोने कोने में मुसलमान है, अब जमाना क्या बिगाड़ रहा है? हम खुद अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, हम खुद अपने आप को तबाह कर रहे हैं। और मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, वरना ऑपरेशन करूंगा ना तो यही खून बहने लगेगा। नशों की हालत में जलसों को तबाह करने वाले आप, लज्जत और चाशनी लेकर मिलादों को बर्बाद करने वाले आप हो। अगर मिलादों को, जलसों को किरदार साजी के लिए बनाते, याद रखो दुनिया में क्या नहीं, दुनिया में 2 मक्खी, हमने कहा दुनिया में 2 मक्खी। क्या है? 2 मक्खी। एक आम मक्खी जहां बैठ जाएगी भगाओगे वहीं आके बैठेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? कुछ हाँ हूं बोलो ना, कि मैं पिलर के सामने छत के नीचे बैठ के चिल्ला रहा हूं। ये जो आम मक्खी है ये कहीं भी बैठ सकती है, पेशाब पर, पखाने पर, गंदगी पर, कचड़े पर, कहीं भी बैठ सकती है। मगर उसी मक्खी की तरह एक मक्खी है जिसको शहद की मक्खी कहते हैं। वो कभी कचड़े पर नहीं बैठती, कभी गलाजत पर नहीं बैठती, कभी नजीस और नापाक चीजों पर नहीं बैठती। अगर वो मक्खी बैठती है तो कभी गुलाब के फूल पर, कभी चंपा के फूल पर, बोलो ना यार कुछ, कभी सब्ज पत्तों पर, हरी हरी डालियों पर। उससे किसी ने पूछा है शहद की मक्खी तू बेल का भी रस चूसती है, नींबू का फूल का भी रस चूसती है, गुलाब का भी चूसती है, गेंदा जैसे जहरीले फूल का भी रस चूसती है, मगर इतना खरा मीठा खट्टा तीता रस तेरे पेट में जाने के बाद मीठा कैसे होता है?
तो शहद की मक्खियां कहती हैं कि रस चूस कर पेट भर कर जब आप अपने छत्ते की तरफ चलते हैं तो अपने रसूल पर दरूद पढ़ते हुए चलते हैं, इसलिए हमारा रस मीठा हो जाता है। फैसला करो आप। क्या बोल रहे थे? जहन से बात निकल गई। सुभान अल्लाह बोलो। अब फैसला करो आप। दोनों मक्खी है मगर एक खलासत पर बैठ रही, एक नजाफत पर बैठ रही, एक बुरी जगह बैठ रही है, एक अच्छी जगह बैठ रही है। बुरी जगह बैठने वाली मक्खी का कोई एहतराम नहीं करता, मगर शहद की मक्खी का एहतराम करे न करे मगर इंसान शहद का एहतराम करता है। इसलिए कि कुरान में है कि शहद वो चीज है, वो नेमत है जो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। उसी तरह इंसान भी दो तरह का है, आदमी भी दो तरह के, एक वो जिसके दिल में ईमान है और एक वो जिसने सिर्फ जबान से दावा किया ईमान का। तो जिसने सिर्फ दावा किया ईमान का वो कहीं भी बैठ जाएगा, जुआ पर बैठ जाएगा, सट्टा पे बैठ जाएगा, दारू पे बैठ जाएगा, शराब की भट्टी पे बैठ जाएगा, गुनाहों के अड्डे पर बैठ जाएगा, मगर जो दिल से ईमान वाला है वो जब भी बैठेगा, कभी तहियात में बैठेगा, कभी तहज्जुद में सर झुकाएगा, कभी क़याम में रहेगा, कभी रुकू में रहेगा, कभी सजदा में रहेगा। और ऐसा ही इंसान को अल्लाह अपना वली और अपना दोस्त कहता है। फैसला करना हमारा काम, सोचना हमारा काम। हम कहां जा रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। ये बरेली वालों का फैजान है कि मजार किसी के भी बाप का हो मगर चादर फैजाने आला हजरत की चढ़ती है। फैजाने आला हजरत की चादर चढ़ती है। अगर आला हजरत ना होते हिंदुस्तान में तो कौन जानता आमद मुस्तफा का मफहूम क्या है? कौन जानता? लोगों ने तो कुरान का गलत तर्जमा कर दिया था, हदीस की गलत बयानी कर दी थी, मफहूम और माने और मतालिब अलग कर दिए थे। मगर एक इमाम मोहम्मद रजा है जो खम ठोक कर जमाने के आंख में आंख मिलाकर कहता है, या रसूल अल्लाह, दुनिया वाले कुछ भी कहें मगर तेरा रजा कहता है, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। जी लगाइएगा, मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके मैं गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। आज भी अगर हम और आप लौ लगा ले अपने नबी से, दो काम तो करना है। तवज्जो से सुनो, सुभान अल्लाह कहो ना कहो, सुनो तवज्जो से। दो काम करो, दो काम। मेरा दावा है कि मेरे नबी तेरे घर आ जाएंगे। नहीं अच्छा लगा? बोलना चाहिए ना। सिर्फ दो काम करो। एक काम ये कि जब भी अपने घर या किसी के दरवाजे पर जाओ, ए फलाने, ये स्टाइल छोड़ दो, मत पुकारो किसी को। अपने घर में जाओ या किसी के घर में, सबसे पहले जोर से कहो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने घर में जाओ या किसी और घर में। अब कहेगा मौलवी पगला गया, ये बीवी को सलाम करने को कह रहा, ये बेटा बेटी को सलाम करने को कह रहा। अरे पागलो, सलाम तो दुआ है ना। तो शौहर बीवी को न दे, बीवी शौहर को न दे, तो भाड़े पर आदमी आएगा दुआ देने के लिए, जुगाड़ पे आदमी आएगा। अब पूरी हदीस का मतलब सुनो। मेरे नबी कहते हैं कि दरवाजे पर जाओ तो पहले बोलो ना भाई, सलाम करो। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, पता ही ना हो कि घर में कोई है कि नहीं,
मेरे नबी ने कहा फिर भी सलाम करो। एक तीसरे साहबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, एक आदमी कन्फर्म है कि घर में कोई नहीं है। सुनिए, कन्फर्म है कि घर में कोई नहीं। का क्या मतलब? का खुद ही दरवाजा बंद किया, खुद ही ताला लगाया, खुद ही खोला, खुद ही अंदर गया। वो क्या करेगा? बोला वो भी सलाम करे। अब साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। अगर सलाम कर दिया तो जवाब कौन देगा? घर तो खाली है। मेरे नबी ने कहा अगर वो घर किसी मुसलमान का है और जवाब देने वाला नहीं है तो उस घर के अंदर से मैं जवाब देने वाला रहूंगा। अगर ये तरीका हम और आप अपनाए तो क्या मेरे नबी नहीं आ सकते? दूसरा तरीका अपने नबी को बुलाने का सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं कि कोई यूं ही चलते फिरते उठते बैठते बातचीत करते मुझ पे दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते जाते हैं, पढ़े हुए दरूद को लाकर मेरी बारगाह में पेश करते हैं, मैं कबूल करता हूं। मगर कसम है परवरदिगार की, कोई नियत करके, इरादा करके अपने आप को मेरी मोहब्बत के सांचे में ढालकर जब मुझ पे दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते नहीं जाते, मैं खुद उसके घर जाता हूं और अपना दरूद उठा कर लाता हूं। तो मेरे नबी आए कि नहीं आए? यह रास्ता किसने बंद किया? हमने और आपने न बंद किया। हमने और आपने बंद किया। और कहिएगा कुछ मिलता ही नहीं, लेने की कभी कोशिश किया ही नहीं तो मिलेगा क्या? मिलेगा? मालूम है ऐ दिल्ली अभी उर्स हो रहा है, अभी उर्स हो रहा है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का उर्स हो रहा है। फजर की नमाज पढ़कर 5 मिनट कांधे पे रुमाल रख के मुराकबा में बैठे, एक मुरीद इनके हुजरे में घुसा। तो सब ओरिजिनल मुरीद नहीं होता है, कोई फैज पाने के लिए मुरीद होता है और कोई जान बचाने के लिए मुरीद होता है, और कोई दुकान चलाने के लिए, ताबीज बेचने के लिए मुरीद होता है। यही था मुरीद 2 नंबरी, ये मुरीद था 2 नंबरी। नहीं सुन रहे हैं आप लोग? ये मुरीद था 2 नंबरी। गया, देखा न कहीं अगरबत्ती है, न मोमबत्ती है, न लोबान है, न अतरदान, न गुलदान, कुछ नहीं, न फूलदान। मगर बाप रे बाप, खुशबू इतनी तेज है कि अल्लाह पना सूंघ रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने आंखें खोली, मुस्कुराया, कहा बेटा क्या सूंघ रहे हो? बोला हजरत कहीं खुशबू नजर नहीं आ रही मगर बहुत प्यारी खुशबू है, बड़ा स्टैंडर्ड माल है। हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और अपने कांधे के रुमाल पे हाथ रखा, कहा मेरे इस रुमाल से खुशबू निकल रही। कच्चा मुरीद था, दिल में ख्याल आया कि पीर साहब का भांडा फोड़ने का गोल्डन चांस ले लो। का सरकार मुलवा हमको दे दीजिए ना। दरियाए अता जोश पेता हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दे दिया। ये चला लेकर सोचा कि पीर साहब का भांडा फोड़े, समझे? तो कुछ दूर हवा में नचाया, हवा में नचाया कि धूप लगे, हवा लगे तो खुशबू उड़ जाए। तो अगल बगल की खिड़कियां खुल गई। कहा अरे बाबू क्या लहरा रहा है कि महक ऊपर तक आ रही है? बोलो ना यार, बोलो। गुस्से में बैठ गया जमजम साहब पानी के नल पर, पानी पर, और लगा साबुन लगा के धोने, और धो के पानी में कचाड़ने खंगालने। नालों से पानी गया तो दरवाजे खुल गए। औरत मर्द ने निकल कर कहा अरे बेटा क्या धो रहे हो? पूरा मोहल्ला खुशबूदार हो गया। वैसे ही भीगा हुआ कपड़ा लेकर आ गया मेरे हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। कहा हुजूर कसम खुदा की माल एकदम स्टैंडर्ड है, क्वालिटी एकदम सुपर है। बोला क्या मतलब? क्या इतना स्टैंडर्ड माल है कि धूप में रखा फिर भी नहीं उड़ी, पानी में बैठ के धोया फिर भी नहीं खत्म हुई, बल्कि ये माल इतना स्टैंडर्ड है ना कि और खुशबू तेज हो गई। जलाल चढ़ गया हजरत निजामुद्दीन औलिया का। काबे जालिम, क्या तुमने समझा है कि महबूब इलाही ने इसमें इत्र की खुशबू लगाई है? इसमें इत्र की खुशबू नहीं है, मेरे नबी के पसीने की खुशबू है। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान। मेरे नबी के पसीने की खुशबू है।
मुंह था, 2 नंबरी तो था ही आदमी, समझे। बोला कहाँ मदीना कहाँ दिल्ली, खुशबू आई कैसे, जवाब सुनो। बस यही तकरीर खत्म, जवाब सुनो। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि फजर की नमाज पढ़कर मैं बगैर गिनती के, बगैर तस्बीह के दरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। और जब दिल को यकीन आता है कि अब मेरा दरूद मदीना गुंबद खजरा तक पहुंच गया होगा तो बंद कर देता हूँ। मुझको कल से बुखार लगा, इतना बुखार कि आज फजर की नमाज के बाद मुझको दरूद पढ़ने का ख्याल ना रहा। मैं अपने बिस्तर पे आके लेट गया। सूरज चढ़ने लगा, दिन का उजाला फैलने लगा। मैं अकेला अपने कमरे में लेटा हूं। अचानक मुझको एहसास हुआ कि मेरे दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने घबरा कर आंखें खोली। सुभान अल्लाह बोलिए ना, तो बुला जाते हैं ना। एहसास हुआ दरवाजे पे कोई खड़ा है। हैरान होकर आंखें खोली, घबरा कर उठ गया, कहा या रसूल अल्लाह आप। नहीं सुन रहे ना, नहीं सुन रहे हैं आप लोग, वक्त काट रहे हैं आप लोग। या रसूल अल्लाह आप कहाँ निजामुद्दीन, का कैसे, का रोजाना तुम सुबह को फजर के बाद दरूद पढ़ते हो तो मैं गुंबदे खजरा में बैठ के सुनता हूं। और आज इतना दिन चढ़ गया तुम्हारा दरूद नहीं गया, तो मैं अपने दरूद को लेने के लिए आ गया। उसके बाद मुंह किया अपने मुरीद की तरफ, काबे जालिम। मैं घबराहट में, जब कोई कपड़ा न था तो मैंने यही रुमाल जमीन पर बिछा दिया। सरकार अपना कदम रख दीजिए। नबी ने कदम रखा तो उनके तलवों का पसीना लग गया। कयामत आ जाएगी मगर खुशबुए मुस्तफा नहीं जा सकती, है? नहीं जा सकती। क्या नहीं है मेरे नबी की अता। सोच बदलो, फिक्र बदलो, अच्छा ख्याल रखो, अच्छी सोच रखो, तब ना। अक्ल रखकर, किताबें पढ़कर बेवकूफी की बात करते हो। मगर देखो मदीना की जिंदगी देखो, मक्का की जिंदगी देखो। अब उन्होंने कहा है 5 मिनट बढ़ाने के लिए तो बढ़ा रहा हूं, सुन लीजिएगा ना आप लोग, हैं? हाँ, अंधा को किसी से मिलना हो तो किसी दूसरे से पूछेगा ना, फला कहां है। एकदम ध्यान नहीं आप लोगों का। कोई आए कोलू टोला में और असजद से मिलना हो तो पूछेगा ना। कमरट्टी कोई जाए मुझसे मिलना हो तो पूछेगा ना। संबलपुर को जाए शहजाद से मिलना हो तो पूछेगा ना। जमजम से अगर मिलना हो, बांकड़ा जाएगा तो पूछेगा ना। बैकर से मिलना हो तो जगत दल जाएगा, है? तब ना कोई पूछेगा, तब ना अंधा, है? अरे अंधा पूछेगा तब ना, बगैर पूछे समझ जाएगा कहाँ है पैकर, है? नहीं। लेकिन मैं देखो वाकया सुना रहा हूं। एक साहबी आंखों में, मैं अंधा नहीं कर सकता, साहबी है, आंखों में रोशनी नहीं, एहतियात का दामन है, अंधा नहीं कहूंगा, आंखों में रोशनी नहीं है। जरा सा हिलडुल करो ना आप लोग, आंखों में रोशनी नहीं है। पूछना पड़ेगा ना कि मेरे नबी किधर है। मगर स्टाइल देखना कलकत्ता वालों, स्टाइल देखना, सीना तान के चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। जरा सा आप मेहनत करो, चल रहे हैं। आया मस्जिद नबी के गेट पर पहुंचे, मस्जिद नबी के दरवाजे पर हाथ रखा, दोनों हाथ रखा, मुंह को अंदर किया, धड़ बाहर है, इधर देखो, धड़ बाहर, मुंह अंदर। मुंह अंदर करने के बाद साहबी ने करना क्या शुरू किया, पूछा नहीं अबू बकर नबी कहाँ है, उमर नबी कहाँ है, उस्मान नबी कहाँ है, मौला अली नबी कहाँ, पूछा नहीं। क्या करने लगे, मुंह घुसाकर अंदर सूंघने लगे। पीछे रहने वाले ने कहा भाई क्या कर रहे हो, का सूंघ कर पता लगा रहा हूं कि मेरे सरकार किधर बैठे हैं। खुशबू बताती थी कि मुस्तफा किधर है। सुभान अल्लाह बोलना भाई।
टाइम मत बढ़ाओ। पूछा नहीं, खुशबू सूंघ कर चले गए मेरे सरकार के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बुलवा दूंगा ना कि सपने में भी आप सुभान अल्लाह बोलने लगिएगा। हाँ, बहुत टेढ़ी खीर नाम है सैफुल्लाह आलिमी का। चले गए सरकार के पास। सिर्फ देखिए मेरी तरफ, सरकार के पाए मुकद्दस पर अपने दोनों हाथ को रखा, रख के रो कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ के पेट से ही मैं बगैर रोशनी के पैदा हुआ। मेरी आंखों में एकदम उजाला नहीं है, मैं कुछ नहीं देख सकता। लेकिन लोग चलते हैं जमीन पर ना तो कहते हैं कि घास पे पांव रखने से ऐसा लगता है जैसे मखमल पे चल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं पैदाइशी नाबीना हूं, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। लोग कहते हैं कि सूरज चमकता है तो अंधेरे और उजाले में तमीज पैदा हो जाता है। मेरे नबी ने कहा, क्या चाहते हो? सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए ना कि अल्लाह मेरी आंख को रोशन कर दे, मेरी आंखों में रोशनी दे दे। नबी खामोश हैं। अगल बगल बैठे सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, करम कर दीजिए ना, करम कर दीजिए ना, करम कर दीजिए ना। फुगान इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, अज़ां बिलाल न दे तो सहर नहीं होती। मेरे हुजूर की शान करम क्या क्या कहना, वो भीख देते हैं लेकिन खबर नहीं होती है? मेरे नबी ने हाथ उठाया, मेरे नबी ने हाथ उठाया, दुआ करने के लिए नहीं। सिर्फ देखिए, दाहिने हाथ की शहादत की उंगली को मुंह में रखा, थूक से लुआबे दहन से भिगाया, सुरमा की सलाई की तरह दोनों आंखों में घुमा दिया। आंखों में सलाई का घूमना था कि उनकी आंखें रोशन हो गई। मगर अब इसके बाद को सुनने के लिए जोर से सुभान अल्लाह कहिए। जैसे ही आंखें रोशन हुई जमजम साहब, फेस टू फेस, एकदम सामने मेरे मुस्तफा का जलवा था। पहली नजर मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पर पड़ी तो उस सहाबी ने आंख पे हाथ रख लिया, बंद कर लिया। कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए जैसे मैं पहला था वैसे हो जाऊं, जैसे रोशनी नहीं थी वैसा हो जाऊं, जैसे कुछ नजर नहीं आता था वैसा हो जाऊं। नबी भी परेशान, तमाम लोगों ने हैरान होकर कहा, अरे क्या कर रहे हो? अभी तो तुम उजाले के लिए दुआ मांग रहे थे, अब रोशनी जाने की दुआ मांग रहे हो। मेरे नबी ने भी घबरा कर कहा, अरे क्या कर रहे हो? कहा, सरकार दुआ कर दीजिए ना, मैं पहले की तरह हो जाऊं। कहा, क्यों? अब कलकत्ता वालों जवाब सुनो। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है ना कि आदमी पहली नजर में जिस चीज को देखकर आंख बंद कर लेता है, तो जब तक आंख नहीं खोलता, जिसको देखा है वो जलवा उस वक्त तक उसकी आंख में रहता है। मैंने आपसे पहले किसी को नहीं देखा और आपको देखकर आंख बंद कर लिया। अब मैं नाबीना होना चाहता हूं ताकि कयामत के दिन खुदा के सामने मेरी आंख खुले और रब पूछे, बंदे क्या लाए? तब आंखें खोल कर कहूंगा, कुछ नहीं, तेरे मुस्तफा का जलवा लेकर आया हूं। लेकिन हम लोग सिर्फ अपने आप को महदूद कर दिया अपनी खोज, अपनी तलाश तक। जिसमें हमारा फायदा है हम उसी को देखें, जिसमें हमारा
हमारी भलाई है, हम उसी को देखेंगे, किसी और तरफ नहीं देखेंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम दे रहा हूं अज़ियत, और हिंदुस्तान में देता हूं, यहां भी दे रहा हूं। ज्यादा बुकराती करने की जरूरत नहीं है मुसलमानों, ज्यादा बुकराती करने की जरूरत नहीं है। ढेर किताब उताब पढ़ने और खंगालने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, जल्दी से बता दो कि ये है क्या। बोलो ना, इतनी जल्दी प्रधानमंत्री को भूल गए। मास्क बोलो, बड़ी बड़ी आंख वाले गृह मंत्री को भूल गए यार। है? क्या है ये? जोर से बोलो सब आदमी। मास्क। कसम खुदा की मत समझो जमजम किसको कहते हैं, शहजाद किसको कहते हैं, पे करो शादाब किसको कहते हैं, सैफुल्ला अलीमी किसको कहते हैं, जावेद अख्तर किसको कहते हैं, मत समझो। बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो। सिर्फ ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो। तवज्जो दो इधर, तवज्जो दो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बात हवा हो जाएगी। ध्यान दो इधर, 4 इंच का कपड़ा समझ लो। है तवज्जो है? सुभान अल्लाह कह के बताइए। जमजम साहब, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये चैलेंज कि दुनिया का कोई मर्द औरत कोई भी वजूद अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब अक्ल के अंधों जरा सोचो कि मेडिकल साइंस क्या दिया हुआ 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है, तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। इसलिए इस्लाम को बदनाम न करो, इस्लाम को समझो और इस्लाम वाले बन के रहो। प्यासा कोई मिले तो पानी पिला दो, भूखा मिले तो खाना खिला दो। बिरादरी मत पूछो, जात मत पूछो, कौमियत मत पूछो। कोई भूखा मिले तो उसे पानी पिला दो, कोई मजबूर मिले तो उसकी मदद करो। बिरादरी मत पूछो, उसकी कौमियत मत पूछो, उसकी जात मत पूछो। समझे? अंसारी, जुल्हा, पठान, दुनिया, हिंदू, मुस्लिम बाद में बना है, इंसान पहले। इंसान पहले। क्या मेरे नबी ने कलमा न पढ़ने वालों की मदद नहीं की है? क्या उस पर एहसान नहीं किया? उस पर भी किया। बस एक बात बोल रहा हूं, इसे समझ जाओ आप लोग। जी लगाइएगा। बड़ी मेहनत मुझको आज लग रही है, वरना अल्लाह, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपना फजल अता फरमाया है कि मैं उंगलियों पे मजमे को घुमा लेता हूं। और आप लोग तो 100-200 हैं, जमजम जानते हैं। समझे कि साल में 2 रात ऐसी भी हमारी गुजरती है जहां 20-20 लाख का मजमा होता है। वहां भी हम किसी के दहशत में नहीं आते हैं, और वहां भी कलकत्ते का सर ऊंचा करके आते हैं। वहां भी लोग तलाश करते हैं कि सैफुल्ला अलीमी है कहाँ। समझे? ये अल्लाह का करम है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। गौर से सुनिए, आज हमारा नेचर, हमारा किरदार क्या हो गया, कहाँ खो गए हम। सब याद है, सब याद है। अच्छा एक बात बताओ, एक मसला तो आप लोग जानते होंगे ना, शैतान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, वो कैसे सजदा था जो नहीं किया?
एकदम वेरी गुड, बहुत सही जवाब। कितना सजदा था? अब तो सब लोग बोलो ना, नहीं बोलोगे सब लोग आगे, इसका जवाब है मेरे पास नहीं है। एक सजदा छोड़ा था ना, एक सजदा, परमानेंट जन्नत से बाहर हो गया। एक सजदा छोड़ा, परमानेंट जन्नत से बाहर, एकदम अब जा भी नहीं सकता। एक सजदा छोड़ा एक दिन तो परमानेंट जन्नत से बाहर हो गया। और मुसलमान डेली 96 सजदा छोड़ता है और फिर भी जन्नत में जाने की तमन्ना है। 5 वक्तों की नमाज में 96 सजदा है। 96 सजदा छोड़कर जन्नत में जाने की तमन्ना कर रहे हैं। हम जन्नत में कैसे चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। माचिस पाकिट में हो, मोमबत्ती टेबल पर हो, और सोचोगे कि उसके उजाले से पूरा घर रोशन हो जाए, मुमकिन है? माचिस निकाल कर तीली जलानी होगी, तीली को मोमबत्ती में सटाना होगा, तीली को मोमबत्ती में सटाना होगा, तब जाकर तेरी मोमबत्ती जलेगी। तू कयाम में है तो मोमबत्ती की तरह, रुकू में गया तो माचिस की तीली की तरह, और सजदे में गया तो सट गया, और जब सटा तो पूरी जिंदगी तू रोशन रहा। पूरी जिंदगी तू, इसकी तरफ ध्यान नहीं, इसकी तरफ ध्यान नहीं। एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया। हर जवान को बूढ़ा होना है, हर जवान को बूढ़ा होना है ना। एक लड़का बदमाशी किया, उसका बाप मारा एक तमाचा खींच के टन से, एकदम समझे, गाल चला के बोला, अब्बा काहे मारे आप? आजकल का लड़का पूछेगा ना, है? पहले का बच्चा था कि एक हफ्ता पिटा जाता था, कभी कहता भी नहीं था कि छोड़ दीजिए। हम लोगों का बचपना, आप लोगों का बचपना रहेगा, बाप मारेगा, फौरन 2-4 बम बनाने वाले को लेकर मार दो इसको, मार दो इसको गोली, बाप रहे चाहे ना रहे। अबे शराब की बोतल है कि बदल लेगा? ये बाप है, बाप। जिंदगी में एक ही बाप होता है, दूसरा नहीं होता, समझे? एक ही बाप होता है। मारा टन से, सुन रहे ना, गाल चला के बेटा बोलता है बाप को, काहे मारा? बोलता है बेटा इसलिए तुमको मारे हैं ना कि तब जब तुम एक बदमाशी करते हो तो मेरे सर का एक बाल सादा हो जाता है। तो लड़का ताली बजा के आंगन में डांस करने लगा। बोला क्या हुआ? बोला आज पता चला कि दादा का सबका है सादा हो गया था। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा किरदार अपनी औलाद के सामने पेश करोगे, तेरी औलाद तेरे सामने वही किरदार दोहराएगी। जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया। बूढ़ा तो मजबूर हो गया भाई, बूढ़ा तो मजबूर हो गया कि नहीं? जवान शेर 2-4 दिन खिलाया, 5 दिन, हफ्ता भर, बोला कमाएंगे हम, खाएगा बुढ़वा। सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, कमाएंगे हम, खाएगा बूढ़ा। बूढ़े शेर का बाइकाट कर दिया। सेम उसी तरह जो आज समाज में है, आज हमारे समाज में है, समझे कि बेटा जब जवान होता है तो बाप का बाइकाट कर देता है, माँ का बाइकाट कर देता है। शर्म से मर जाओ। एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर 10 बच्चे मिलकर एक बाप की परवरिश नहीं कर पाते। जहर है मगर बहुत बहुत सही मैं दे रहा हूं। बूढ़े शेर का बाइकाट, बूढ़े शेर का बाइकाट। अब इसको खाना पानी नहीं देंगे। बेचारा बूढ़ा कई दिन, अल्लाह करे मेरी बात समझ जाओ आप लोग, कई दिन भूखा रहता, बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन जंगल से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया, कहा मार, यही है जो हमारे बाप माँ को खाया है, मार। जितना कुत्ता थे चारों तरफ से घेर लिया बुढ़वा शेर को। बूढ़ा शेर मरने ही वाला था कि जंगल से तमाम जवान शेर निकले और देखा, अरे मेरे बूढ़े पर गांव का कुत्ता हमला किया है। जवान शेरों ने कुत्ता पे हमला किया, सारे कुत्ता को मार काट के भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोता हुआ कहता है, बेटो काहे मेरी जान बचाई, तुम लोगों ने तो मेरा बाइकाट कर दिया था ना। तो जवान शेर कहता है, चचा आपस में जितना झगड़ा होगा झगड़ लेंगे, लेकिन जब कौम की आबरू का सवाल आएगा
तो झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम का वकार देखा जाएगा, कौम का मीनार देखा जाएगा। काश ये सोच हमारी हो जाए, काश ये सोच हमारी हो जाए, फिक्र हमारी हो जाए, तो कभी हम गैरों के सामने हाथ नहीं फैलाएं। यानी बेवकूफी की इंतहा है कि नहीं? जुआ वाला कहता है मेरे पास आओ, एक का 10 देंगे। दिन भर में 10 मरतबा आदमी जा रहा है, सब पैसा खत्म कर दिया, बीबी भूखी, बेटा भूखा, सब खत्म। जुमला समझो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत भारी बात कह के जा रहा हूं। दिन भर में 10 मरतबा जाओगे, छोटा सा माइक लेके बोला एक का 10 लो, 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 10 मरतबा होगे जाओगे। और रब कहता है मेरे बंदो तू मस्जिद में आके नमाज पढ़, एक का 27 दूंगा, एक का 27 दूंगा। मगर कोई नहीं जाता, फिर भी कहते हो कि क्या मिला हमें। याद रखो, जब अपनी कदर नहीं करोगे ना तो कोई तुम्हारी हमारी कदर नहीं करेगा। बड़े बूढ़ों से मैंने सुना है, करो मेहरबानी तू महले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे भरी पर। पहले खादिम बनो, खुद ब खुद मखदूम बन जाओ। अब पहले ही पीर साहब बनोगे तो थोड़ा कोई मुरीद होने वाला आएगा। जिंदगी में इनकलाब पैदा, अकीदा बचा के रखो। खाते हैं, हम भी खाते हैं। हाँ, और सफेद सफेद कपड़ा पहन के रहे, पान खाए, हाँ? पान खाए, पान खाए, पान खाए, दाग लग गया, घर गए, बीवी ने देखा, सुनना, बीवी ने देखा, बेटी ने देखा, इतना दाग। हमने क्या करे, मुंह में पान था, तकरीर कर रहे थे, लग गया तो हम क्या करें? तो फौरन बीवी हो या बेटी कहती आला लाइए। क्या कहती है? आला। बोले क्या? बोला आला। थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना। क्या बोला? आला। हमने कहा क्या होगा? बोला आला डालेंगे सब दाग खत्म हो जाएगा। तो हमने अपने घर की औरतों से कहा अबे कपड़े में दाग लगे तो आला चाहिए, और अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत चाहिए। अकीदा भी बना के रखो, अमल भी बना के रखो। अल्लाह ताला दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। मैं और बोल देता लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जब्र करके बोल रहा हूँ। इतना रुक रुक के मैं बोलता भी नहीं हूँ, मैं जब्र करके अपने ऊपर बोल रहा हूँ। बस दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हीं बातों को कबूल फरमाए और हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बताइए माइक वाला पैसा लिया है कि नहीं लगाने का? बोलो ना, हाँ चाहे ना, लिया है ना? है? लिया है। अगर ये माइक न बजे रहे ऐसा ही न बजे तो इसको पैसा दीजिएगा? बोलिए नहीं ना। इलेक्ट्रीशियन वाला जो ये एलईडी लाइट लगाया है, बांध दे, कनेक्शन जोड़ दे और न जले तो बोलिए ना, नहीं ना। आंख में रोशनी कम है, चश्मा वाले के साथ चश्मा बनाया और लगाने के बाद भी न नजर आए तो पैसा नहीं दीजिएगा। दर्जी क्या कपड़ा सिलाया, पैकेट भी सिला, मगर पैसा रखने के बाद गिर गया, पता चला बड़का फटा हुआ है, उसको पैसा दीजिएगा? नहीं ना। क्या मतलब? यानी जिस मकसद के लिए जिस चीज को लाया गया, अगर उस मकसद पर वो चीज नहीं उतरती तो उस चीज को इनाम और उजरत लेने का हक नहीं है, हक नहीं है। अब कुरान था, अल्लाह हमको क्यों पैदा किया? तो अल्लाह कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। माइक न बजे तो पैसा न दोगे, लाइट न जले तो पैसा न दोगे, नजर न आए तो चश्मा वाले को पैसा न दोगे,
पॉकेट से पैसा गिर जाए तो दर्जी का पैसा मार लोगे, और तुम खुद नमाज नहीं पढ़ते हो फिर भी कहते हो खुदा हमको नहीं देता, तो हमसे बड़ा बकलोल दुनिया में कौन है? हमसे बड़ा बकलोल कौन है? पहले नमाज पढ़ो फिर मांगो, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नमाज पढ़ो, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पैसा को कामयाबी समझते हो? पैसा को कामयाबी समझते नहीं, कुछ नहीं। पैसा को कामयाबी समझते नहीं। हजरत अली नोट तो था नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूं। उस वक्त दिरहम चलता था, दिनार चलता था ना, तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। नोट को हाथ में ले लेते और लेके उसको ऐसे ऐसे करते। बोला हम तुमसे का प्यार करें बे, तुमसे काहे मोहब्बत करें, हम तुमको काहे प्यार से देखें, तुमसे काहे प्यार करें, ऐसे ही बोलते थे। तुमको काहे प्यार करें, तुमको काहे चाहे, बोल रहे हैं। लोगों ने कहा अली क्या कर रहे हैं? कहा इसको समझा रहा हूं, इसको समझा रहा हूं कि मैं तुमसे क्या मोहब्बत करूं। बोला क्यों? बोला ये जब तक मेरे पास है, समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं, जब तक मेरे पास है मुझको कोई फायदा नहीं, मुझको कोई फायदा नहीं। ये दूसरे के पास जाएगा ना, पान वाले के पास जाएगा तो पान मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स वाले के पास कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा, धनिया वाले के पास जाएगा धनिया मिलेगा, पुदीना वाले के पास जाएगा पुदीना, यानी ये दूसरे के पास जाएगा तो फायदा पहुंचाएगा। तो ऐसी चीज से मैं क्यों मोहब्बत करूं जो दूसरे के पास जाए तो फायदा पहुंचाए, अपने पास रहे तो फायदा ना पहुंचाए। हम उस चीज से मोहब्बत करेंगे जो अपने पास रहे फायदा पहुंचाए। बोला वो चीज क्या है? बोला वो सजदा है, वो क़याम है, वो रुकू है, वो तस्बीह है, वो जिक्र है, वो तिलावत है, वो अल्लाह की बंदगी। इन चीजों को अपनाओ, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे नेमतें अता फरमाता है। 2:05 तक कहा था, हम 2:15 से ऊपर हो गए हैं, इसलिए हाँ तो सुनने के लिए क़यामत तक रुके रहेंगे तो क़यामत तक हम बोलते रहेंगे। और हिंदुस्तान के जलसा क्या होगा, तू पढ़ोगे जाके अज़ाद। हाँ हम समझते नहीं है, बहुत मोहब्बत करता है बेचारा। हमारे यहाँ जलसा होता है कमेटी वहाँ पहुँच जाता है ये नारा लगाने, बहुत मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत में बोल रहा है। मोहब्बत इतना ही करो जितनी जिंदगी बरकरार रहे, समझे। अब एक तो चींटी को पकड़ के उसको खूब उलट पुलट के चूम, हम तुमसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, कई मिनट जिंदा रहेगी वो चींटी? जितनी बातें हुई इस पर अमल की, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, दाहिन की सादत से माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो मैं ठीक ठाक रहा तो जैसे कि ये वैसे हिम्मत कर दूंगा, क्योंकि इंसान 1 घंटे से ज्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया। हो सकता है कोई गलत जुमला मेरे मुंह से निकल गया हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप भी अगर मेरे साथ पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी